Hello everyone, I am going to explain about the Newton laws. So first of all, Newton laws क्यों कहा गया है इसे, राइट? बेसिकली हमारे यूनिवर्स में एक टर्म है दैट इज मोशन, राइट? हर चीज़ जो है वो इस यूनिवर्स में मोशन में है, राइट? अब ये जो मोशन वर्ड है इसको एक्सप्लेन किससे किया गया, किस हेल्प से किया गया? दीज आर न्यूटन लॉज, राइट? अब इसको न्यूटन लॉज क्यों कहा गया? क्योंकि इसाक न्यूटन ने इसकी फाउंडेशन करी थी, राइट? इसाक न्यूटन ने 1687 ये 3 लॉज जो हैं वो कंपाइल्ड किए गए थे, फर्स्ट न्यूटन लॉ एंड सेकेंड न्यूटन लॉ एंड थर्ड न्यूटन लॉ, राइट? अब ये 3 जो लॉज हैं वो क्या है? बेसिकली लॉज ऑफ मोशन। मोशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है? तो ये चीज़ एक्सप्लेन की गई विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज। सो लेट्स स्टडी अबाउट द न्यूटन लॉज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्स्ट न्यूटन लॉ? फर्स्ट न्यूटन लॉ इज a body is in state of rest or in constant motion or uniform motion until an external force is applied on the body, right? अब external force जो होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा force होना चाहिए? ये unbalanced force होना चाहिए, right? अब unbalanced force कौन सा force होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। सपोज अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो इट विल रिमेन इन रेस्ट और इन द मोशन जब तक कि इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया नहीं जा सकता, राइट? अब ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ देखो, एक मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर करती हूँ, राइट? जिसका मास हमारे पास क्या है? m, राइट? अब अभी हम वैसे कोई भी मैसिव बॉडी की बात नहीं करेंगे, सिंपली एक बॉडी की बात करेंगे, राइट? अब एक मास पे जब भी हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट इट बी F, राइट? इट विल बी F1, राइट? अगर मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगी, देयर विल बी अ नेट फोर्स दैट इज F1, राइट? अगर मैं इस पे 2 फोर्स अप्लाई करती हूँ, सपोज 2 से भी ज़्यादा कर देती हूँ, अभी सपोज मैं इस पे 2 फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दैट इज F1 एंड F2, राइट? अब ये जो 2 फोर्सेस हैं इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? सपोज एक ये जो मास है ये एक टेबल है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, राइट? अब इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम द बोथ साइड F1 एंड F2। अब जो F1 और F2 है इसकी अभी कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो इसकी 2 कंडीशंस क्रिएट होती हैं। फर्स्ट वन, अगर ये फोर्सेस दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, राइट? अगर F1 इक्वल टू F2 होगा और इसकी डायरेक्शन हमें पता है दोनों की क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो हमें पता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर, राइट? तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो आपके पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? और ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होंगी? बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस हैं ये? बैलेंस्ड फोर्सेस। अब मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की? अनबैलेंस्ड फोर्स की, राइट? अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है? जिसपे 2 फोर्सेस या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट आपके पास वो जो फोर्सेस हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट? अब वो अपोजिट हो भी सकती हैं और वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, बट आपकी जो 2 फोर्सेस हैं दीज शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, देन देयर विल बी अ नेट फोर्स। मीन्स जितना फोर्स इक्वल होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा और जो वहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स बचेगा दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। दिस विल डिपेंड अपॉन the condition that F1 is greater than F2 और F2 is greater than F1, right? अब आपके पास नेट फोर्स यहाँ पे सपोज ये कितना हो जाता है? F हो जाता है। तो ऐसी फोर्सेस जो दोनों फोर्सेस या तो
ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, देन इट विल गिव राइज टू अ नेट फोर्स दैट इज फोर्स एफ, राइट। अब ये यहाँ पे जो नेट फोर्स जो रिजल्ट हो रही है ये किस चीज़ से हो रही है, ये क्योंकि ये दो क्या थे आपके पास, टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी। ये क्या थी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। अब ये तो था हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर किसी बॉडी पे, अगर आप किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करते हो जो कि क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, राइट। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने पे ये बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। अगर तो ये पहले रेस्ट पे है देन इट विल बिकम इन द मोशन, और अगर ये मोशन में थी पहले तो ये किस में आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं कि अगर आप एक कार में मूव कर रहे हो, कार में विजिट कर रहे हो, राइट, अगर वो कार जो है वो एक कांस्टेंट मोशन पे है, राइट। अब फर्स्ट लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जब तक आप उस कार में एक्सटर्नल ब्रेक अप्लाई नहीं करते, तब तक वो कार जो है वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगी। मीन्स कोई भी एक बॉडी वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन पे है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे अप्लाई आप कर नहीं देते, राइट। अब इस लॉ को आप एक अनदर फॉर्म से जानते हो, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। अब लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी जो पता होनी चाहिए, दैट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, it is the property of the massive bodies to resist the change in their state of rest or motion। means ये जो स्टेटमेंट है दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि अगर कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है, वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज होने से रेजिस्ट करती है, रोकती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो उसका अनदर फॉर्म क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बिकॉज एक इनर्शिया एक किसी भी मैसिव बॉडीज़ की, मैसिव बॉडीज़ मीन्स कोई भी बॉडीज़ जिनका कुछ मास हो, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पोजीशन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, राइट। इसीलिए हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। अब नेक्स्ट वन इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। अब मैथमेटिकली इसका रिलेशन क्या है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। अब देखो, अगर कोई भी बॉडी पे कोई भी एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m, राइट। अब उस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि आपके पास फोर्स क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, राइट, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अब इस बॉडी पे अगर आप एक नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हो देन इट विल accelerate in any direction in which you have applied your force, right। अब ये जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई है, राइट, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इसमें, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके पास फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, राइट। और सेकेंड फैक्टर आपके पास कौन सा होगा इसमें, मास। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द बॉडी के। अब इस चीज़ के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। देखो, अगर जैसे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके पास, अगर आपको पता है कि इट इज़ ईजियर टू पुश अ एम्प्टी कार्ट देन अ लोडेड वन, राइट।
अब एक एम्प्टी कार्ट जिसका आपके पास मास जो है राइट m1 है, और एक लोडेड वन है जिसका मास आपके पास क्या है m2, राइट। ये दो बॉडीज है। अब लोडेड वन का मास आपको पता है m2 किसके ग्रेटर होगा, m1 से, राइट। अब इन दोनों पे अगर आप एक नेट फोर्स अप्लाई करोगे F, दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, राइट। अब ऑब्वियसली अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डेली लाइफ में आपको ये हर चीज़ आपके सराउंडिंग से देख के पता चलती है कि कोई भी एक हैवी मास को एक्सेलरेट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कंपेयर टू एक लाइटर वन से, राइट। अब एक आपके पास कार्ट जो था वो एम्प्टी था और एक था फिल्ड लोडेड वन, राइट। इसमें m2 में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी दैट इज a2 एंड जो m1 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज a1। अब एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लाइटर वन में जो एम्प्टी कार्ट था, राइट। तो एक्सेलरेशन a1 विल ग्रेटर देन a2, राइट। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पे फोर्स के केस में एग्जाम्पल को कंसिडर करो तो अगर आप दोनों बॉडीज़ का मास जो है m1, दोनों का मास जो है मैं m1 कंसिडर करती हूँ, मीन्स मास मैं इक्वल ले रही हूँ, राइट। अब दोनों पे मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रही हूँ, डिफरेंट, F1 और इस पे मैं F2 अप्लाई कर रही हूँ, राइट। अब इस पे अगर मैं F1 पे फोर्स ग्रेटर अप्लाई कर रही हूँ एज कम्पेयर टू F2 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस केस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा। तो लेट F1 से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो A1 है और जो F2 से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो A2 है, राइट। अब A1 जो होगी वो A2 से ज़्यादा होगी बिकॉज आपके पास जो फोर्स अप्लाइड है वो F1 ज़्यादा है एज कंपेयर टू F2, तो एक्सेलरेशन A1 के केस में ज़्यादा होगी, राइट। दिस वॉज द न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसकी एक अनदर फॉर्म है दैट इज F इज इक्वल टू dP बाय dt। नाउ व्हाट इज P? P is the linear momentum, right? This is the linear momentum. Mathematically, P is equal to mv. What is m? M is the mass and v is the velocity. Velocity of the object, right? अब इसका अनदर फॉर्म में मैथमेटिकली यहाँ पे आप इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हो, लेट P इज इक्वल टू mv, राइट। सो पुट द वैल्यू ऑफ P, m इज टेकन आउटसाइड, राइट, m dv बाय dt, राइट। अब यहाँ पे dv बाय dt क्या होता है, राइट बच्चों बताओ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू time. Differentiation of velocity with respect to time means rate of change of velocity with respect to time is equal to acceleration, right? As you know already, dv by dt is equal to acceleration of the body, right? This will equal to ma, and this is the mathematical relation of the Newton's second law, which was already shown here. F is equal to ma, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the object produced by the applied force. Applied force is external applied force, that is F, right? Now next one is the Newton's third law. Newton's third law states that for every action there is इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। अब इस यूनिवर्स में कोई भी एक फोर्स जो है वो सिंगल नहीं है, राइट। इस यूनिवर्स में हर फोर्स को बैलेंस करने वाली हर एक सेकंड फोर्स है जो कि उसके क्या होगी, ऑपोजिट होगी, राइट। इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या स्टेट करा है, फॉर
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन, मीन्स हर एक्शन का एक ओपोजिट रिएक्शन होता है जो कि एक हर एक्शन को बैलेंस करता है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड है। वो किस चीज़ से बैलेंस्ड है? एक एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है, राइट। अब यहाँ से सपोज मैं एक बॉडी पे फोर्स F1 अप्लाई कर रही हूँ, राइट। इस फोर्स F1 अप्लाई कर रही हूँ। सपोज वी हैव टू बॉडीज, राइट, M1 एंड M2, राइट। अब इस पे जो फोर्स है F1 फोर्स है, इसका फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। अब लाइक हमारे पास यूनिवर्स में, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। यहाँ पे यूनिवर्स में जितनी भी मैसिव बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही हैं, राइट। लाइक एक इसका मास है M1, तो इसका फोर्स इस पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F12, राइट। और इसका भी एक अपना मास है M2, तो इसका फोर्स भी होगा इस बॉडी पे, दैट इज F21। और ये दो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। अब ये दो फोर्सेस जो हैं एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, राइट। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अट्रैक्शन में क्या होती है? ओपोजिट होती है। तो ये दो फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस साइन शोज हियर द ओपोजिट डायरेक्शन, राइट, कि जो F12 फोर्स है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में एक F21 फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टू बॉडीज एक्सर्ट्स इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, राइट। कोई भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक्सर्ट करती हैं, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक आप नेल है, नेल के ऊपर आप हैमर अप्लाई कर रहे हो, राइट। हैमर अप्लाई कर रहे हो तो जितना फोर्स वो हैमर नेल के ऊपर एक्सर्ट करेगा, राइट, उतना ही ओपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नेल किस पे अप्लाई करेगी? हैमर पे अप्लाई करेगी, राइट। जिससे कि क्या होगा? जो हैमर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिड्यूस होती जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हैमर और नेल आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन का एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे? हैमर, और रिएक्शन कौन कर रहा है? नेल। मतलब ओपोजिट जो फोर्स है वो कौन अप्लाई कर रहा है? नेल अप्लाई कर रहा है। जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन अप्लाई कर रहा है? हैमर अप्लाई कर रहा है, राइट। अब इन 3 लॉज से आपके पास एक न्यू फाउंडेशन क्रिएट हुई, दैट इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, राइट, जो कि किस चीज से फाउंड करी गई? सबसे पहले न्यूटन्स लॉज से, राइट। न्यूटन्स लॉज क्या थे? बेसिकली लॉज ऑफ मोशन से। इसलिए इसका जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इसका नाम क्या दिया गया? क्लासिकल मैकेनिक्स। अब 3 लॉज को आप रिमाइंड कर सकते हो। फर्स्ट लॉ को रिमाइंड कर सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। एंड सेकेंड लॉ इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। एंड थर्ड वन इज थर्ड लॉ, एंड दिस इज एक्शन विच हैव ऑलवेज opposite reaction. Thank you so much.